Good morning, students. Today we are going to start question number 5th of exercise 6.4. Now, students, see question number 5th in your book. Question number 5th में आपको दिया हुआ है D, E, F are respectively the midpoint of side AB, BC and CA of triangle ABC. यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसकी तीन साइड आपको दी हुई है AB, BC और CA और उसके मिड पॉइंट आपको दिए हुए हैं। जैसे D जो है D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of CA. Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC. तो यहाँ पर आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF जो है उसका रेशियो फाइंड करना है। सो इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। तो आपको ट्रायंगल ABC दिया हुआ है और उसी में आपको ये दिया हुआ है कि जो साइड AB है उसका मिड पॉइंट क्या है, D है, तो साइड AB का मिड पॉइंट D हो गया। साइड BC का मिड पॉइंट E है और साइड AC का मिड पॉइंट F है। तो इस तरीके से हमें तीन मिड पॉइंट मिले हैं और इसको हमने ज्वाइन कर लिया तो आपके पास एक और ट्रायंगल क्या मिल गया है, DEF। सो देयर आर टू ट्रायंगल DEF एंड ABC। दो ट्रायंगल है तो हमें ये बताना है कि जो ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC है इनका रेशियो क्या फाइंड करना है कि दोनों ट्रायंगल का रेशियो कितना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन है। तो हमें गिवन है D is the midpoint of AB, E is the midpoint of BC and F is the midpoint of AC। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का रेशियो फाइंड करना कि इनका रेशियो कितना होगा। सो सॉल्यूशन में हमें जो चीज गिवन है हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। सो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D तो AB का मिड पॉइंट है एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अभी हमने सिर्फ ये लिया है कि D AB का मिड पॉइंट है और F AC का मिड पॉइंट है। तो इससे हमें क्या चीज मिलेगी कि DF किसके पैरेलल है, BC के। सेकेंड थिंग हम ये भी बता सकते हैं कि DF किसके पैरेलल है, BC के। सो DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अगर आपके पास ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। सो हमने क्लास 9th में एक मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी कि अगर आपके पास में एक ट्रायंगल है उसके अंदर ये वाला ट्रायंगल है तो ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है सो DF जो है वो BC का क्या होगा, हाफ होगा। ये क्लास 9th में हमने एक थ्योरम पढ़ी। सो DF यहाँ पर DF पैरेलल BC है एंड DF जो है वो हाफ ऑफ BC है बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हमने क्या दे दिया, इक्वेशन 1 दे दिया। सेकेंड थिंग इज सिमिलर। अब सिमिलरली क्या होगा, FE इट मींस दिस वन। अब FE किसके सिमिलर होगा, AB के सिमिलर होगा। सो देयरफॉर ये जो आपके पास में DBEF है, अगर हम इतना पार्ट देखें, अगर DF इसके पैरेलल है, इस AB के पैरेलल है तो उसमें आपके पास में जो छोटा वाला पार्ट है DBEF ये आपके पास में क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है। और सिमिलरली FE किसके पैरेलल है, AB के। तो आपके पास में ये जो छोटा वाला DBEF है ये आपके पास में क्या बन रहा है, एक पैरेललोग्राम बन रहा है बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से हमें ये चीज भी मिल सकती है कि ये जो एंगल B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल DFE के, क्योंकि ये पूरा पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। को हमने क्या दे दिया, इक्वेशन 2 दे दिया। अब जस्ट लाइक आपके पास में ट्रायंगल C इज इक्वल टू ट्रायंगल EDF ये भी होगा। अब हमारे पास में पैरेललोग्राम क्या बन गया है, DECF, मतलब ये छोटे छोटे पैरेललोग्राम बन गए। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D हो गया एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल E। ये हमने लिया तो आपके पास में पैरेललोग्राम अब ये पूरा वाला है पैरेललोग्राम बन गया। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल DEF। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 3। सो इक्वेशन 2 और 3 से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल DEF जो है वो ट्रायंगल ABC के सिमिलर है। क्यों सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखेंगे कि आपके पास में जो करस्पॉन्डिंग पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स है वो क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए। और अगर एंगल्स इक्वल है तो ऑब्वियसली आपके पास में जो ट्रायंगल है वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो बाय इक्वेशन 2 and 3 से ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल CAB के
एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी से। अगर ये दोनों हो गए हैं तो वी कैन फाइंड रेशो। अब हम उसका रेशो निकाल सकते हैं बाय एरिया थ्योरम। तो हमने एरिया थ्योरम पढ़ी थी कि दो ट्रायंगल का जो रेशो होता है उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है इसके स्क्वायर की क्या होती है, इक्वल होती है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। सो DEF की हमने कौन सी साइड ले ली है, DF ले ली है, और ABC की करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, BC होगी। मतलब ये दोनों एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग साइड्स है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF में हमने DF लिया है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में हमने BC लिया है, इसकी साइड का स्क्वायर। ये हमने एक एरिया थ्योरम पढ़ी है। सो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से, अब इक्वेशन 1 में DF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC था। अब मैं इसको यहाँ पे लेकर आ गई कि DF अपॉन में BC हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो DF अपॉन BC इज इक्वल टू 1/2। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। सो DF अपॉन BC मतलब ये जो पूरा पार्ट है DF अपॉन BC जो है इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। अभी हमने इक्वेशन 1 से निकाला है। सो DF अपॉन BC की जगह 1/2/2 1/2/2 इट मींस 1/4। सो व्हाट इज द रेशियो, अब आपके पास ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल ABC का रेशियो कितना मिल गया है, ये तो 1 ही रहेगा, 4 रहेगा। तो रिक्वायर्ड रेशियो आपके पास कितना आ गया है, 1/4। और हमें यही चीज क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। Now students, see question number 6. Prove that the ratio of the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding median. यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो अगर इक्वल है तो उसकी करस्पॉन्डिंग जो मीडियन है उसका रेशियो का स्क्वायर भी क्या होगा, उसके स्क्वायर का मतलब उसकी जो करस्पॉन्डिंग मीडियंस है उसकी साइड का जो रेशियो है वो स्क्वायर जो है वो भी उसकी क्या होगा, इक्वल होगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है। ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है और उसका मीडियन दिया हुआ है, दो मीडियन भी दिए हुए हैं। तो हमने अपने मीडियन ABC, इसका मीडियन M बना लिया, और एक ट्रायंगल PQR है उसका मीडियन क्या बना लिया, हमने N बना लिया। अब सबसे पहले तो हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन ये है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये दोनों ही क्या है, सिमिलर है। एज वेल एज इसके दो मीडियन है, तो AM एंड PM आर मीडियन, ये दोनों क्या है, इसके मीडियन है। तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल का एरिया है इसका रेशियो जो है वो इसके मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका मीडियन क्या है, AM, ABC का मीडियन AM, PQR का मीडियन PM। तो इसके मीडियन की रेशियो का स्क्वायर जो है वो इन दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR दोनों सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी आपके पास में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। CPST इट मींस सिमिलर पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ से एंगल अगर इक्वल है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC। अब BC यहाँ पर क्या है, आपके पास में डिवाइड हो रहा है, BC तो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर हम BC को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC अपॉन में QR को हाफ ऑफ QR। अब क्योंकि यहाँ पर आपके पास में ये हाफ है और ये हाफ है, तो इसकी प्लेस पर हम ओनली PM लिख सकते हैं, क्योंकि BC क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, किसका हाफ हो रहा है, PM का। तो वहाँ पर 1/2 BC की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, BM, और यहाँ पर 1/2 QR की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, QN लिखेंगे, बिकॉज AM एंड PM ये क्या है आपके पास में मीडियन है। तो उससे ये दोनों क्या होगा, BC साइड जो है और QR साइड
ये दोनों क्या होगी, डिवाइड होगी। अब इसको हमने दे दिया इक्वेशन 2। अब यहाँ पर हमने देखा है कि ये वाला एंगल इक्वल है, फिर ये वाली उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों और इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। अब ये जो ट्रायंगल में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BM अपॉन QN, ये दोनों क्या है आपके पास इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या है आपको QB दिया हुआ है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN ये क्या है आपके पास में सिमिलर है बाय SAS, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है। अब देयरफॉर ट्रायंगल AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन AN, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि AM और PN आपस में क्या है, मीडियन है। यहाँ पर हमने AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN हमने राइट किया, इसको इक्वेशन 3 दे दिया। अब ट्रायंगल ABC सिमिलर किसके है, ट्रायंगल PQR के, ये तो आपको ऑलरेडी पहले से दिया ही हुआ है। सो ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB की करस्पॉन्डिंग साइड AB है और यहाँ पर इसके पास में क्या है, PQ है बाय एरिया थ्योरम। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम AB अपॉन PQ की प्लेस पर AM अपॉन AN लिख सकते हैं क्योंकि ये हमने इक्वेशन 3 से बताया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने इसको देखो किससे लिखा है, बाय एरिया थ्योरम से। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 में हमने देखा है कि AB अपॉन PQ की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, AM अपॉन AN। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AM अपॉन PN का स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों समझ में आया होगा। अभी आपके पास में रिमेनिंग है क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। इसमें से आपके पास 8 और 9 तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। तो नाउ रिमेनिंग इज ओनली क्वेश्चन नंबर 7। आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 के बारे में। तो स्टूडेंट यू हैव टू रिवाइज दिस एक्सरसाइज एंड बाय एवरीवन।